प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की भलाई और प्रभु की दया के लिए। आइए समय हम परमेश्वर के वचन के अपने मन को लगाएं। मेरे साथ उत्पत्ति की किताब निकालिएगा, 2 अध्याय वचन 24। यहाँ लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, एक खुशहाल एक पति पत्नी के जीवन के लिए जब हम परिकल्पना करते हैं तो वचन में लिखा है, एक पुरुष, एक लड़का जिस घर, जिस माहौल, जिस वातावरण में था, उसको छोड़कर या उस पर निर्भरता को छोड़कर एक पत्नी जिसको वो जानता नहीं था, अब उससे कनेक्टेड हो गया, उससे जुड़ चुका है, उसके साथ मिला रहेगा और तब वो दोनों खुशहाल होते हैं। हम सब लोग जानते हैं, आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं कि अगर पति और पत्नी के बीच में कोई दूसरा आ जाता है तो ज़िंदगी फिर पूरी ख़राब हो जाती है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब, परिवार डिस्टर्ब। क्या आपने इस बात को, जिस विषय पर हम लोग जानते हैं, क्या आपने इस बात पर गौर किया? ठीक वैसे ही निर्गमन की किताब अगर आप निकालें 20वां अध्याय, उसका 3, 4, 5 वचन को पढ़ें तो वहाँ पर प्रभु ने कहा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हमने अपने जीवन में कितनी बातों को ईश्वर का दर्जा दे दिया, परमेश्वर का। मेरे और परमेश्वर के बीच में कौन आ गया है? पति पत्नी के बीच में अगर कोई तीसरा आ जाए, चाहे वो कोई भी हो, प्रॉब्लम खड़ा होगा, समस्याएं बनेंगी, समस्याएं, तकलीफें बने। यहाँ तक कि पति और पत्नी के बीच में दोनों के विचार, अहम की भावना आ जाए, कोई रिश्तेदार, मित्र, परिवार आ जाए, बखेड़ा हो जाएगा। ठीक वैसे ही यदि मेरे और प्रभु के बीच में कुछ बीच में आ जाए, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरी नौकरी, कुछ भी, कहीं ना कहीं वो मेरे जीवन के लिए कलह का कारण, पीड़ा का कारण होगा। परमेश्वर के लोगों, इब्राहिम को परमेश्वर ने बेस्ट गिफ्ट दिया। बुढ़ापे की अवस्था में जब वो 100 साल का था, प्रभु ने उसे बेटा दिया, इसहाक। अब वो इतना प्रेम करने लगा अपने बेटे से, शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं परमेश्वर से उसकी शायद दूरी हो गई या ऐसा कुछ तो था। प्रभु ने एक दिन कहा, परमेश्वर ने एक दिन दर्शन देकर कहा कि अपने इकलौते बेटे को बलिदान कर दे। मैं उस स्थान पर तुझे बताऊंगा, वहां जा और जाकर उस पर्वत पर, जो मेरा पर्वत, उसमें जाकर बलिदान कर दे। परमेश्वर का धन्यवाद, इब्राहिम ने उस बच्चे को लिया और जाकर बलिदान करने की तैयारी कर लिया। इब्राहिम को मालूम था, प्रभु की प्रतिज्ञा पर वो भरोसा करते, उसने कहा था, इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। प्रभु के लोगों, जरा सोचिए इब्राहिम का भरोसा कैसा है। उसने समझ लिया कि प्रभु, मुझसे मिस्टेक हो गया, मैं शायद अपने इस उपहार को, इस बेटे को आपसे ज़्यादा महत्व देने लगा। कभी कभी हम बच्चों को गिफ्ट देते हैं, चॉकलेट, टॉफ़ी, खिलौने, और वो देने वाले को भूल जाते हैं और खेलने में मगन हो जाते हैं। कई बार हम अपनी आशीषों में इतने खो जाते हैं कि हम अपने देने वाले परमेश्वर को भूल जाते हैं और फिर वो जब वो खिलौना टूटता है तब हम फिर भागते हैं कि पापा, पिताजी, पापा फिर से दिला दो। परमेश्वर के लोगों, हम प्रभु से कनेक्टेड रहें ताकि हमारा परमेश्वर हमें बेशुमार आशीषें देता रहे और हम धन्यवादी बने रहें। याद रखिएगा, उसने कहा है, तेरे और मेरे बीच में कोई नहीं आना चाहिए। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे और इस गंभीर विषय को समझने में पवित्र आत्मा सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, जैसे तेरे दास इब्राहिम के जीवन में प्रभु तेरे और तेरे उसके बीच में कोई भी नहीं, वैसे होने दे पिता कि हमारे जीवन में कोई ऐसी बाधा, चाहे वो कोई मनुष्य हो, चाहे वो कोई पाप हो, चाहे वो कोई आदतें हो, ऐसी कोई बातें हमारे जीवन में ना हो प्रभु, जो आपके और हमारे बीच में हो। हे परमेश्वर, हमें और अधिक निकट आने में सहायता कर। मेरे प्रिय भाई बहनों को ब्लेस कर, आशीष दे, सारे दुखों से इन्हें छुटकारा दें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।